चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज का बात कम करेंगे। एवरेज का 2 नंबर टाइप तक हो गया, तीसरा टाइप पर आते हैं। एवरेज का तीसरा टाइप लिखिए। एवरेज का तीसरा टाइप चलिए लिखिए। बातें कम होना चाहिए तो ठीक रहेगा सभी बच्चों के लिए, नहीं तो अगर हाला करेगा तब पूछ के सभी को मारना चालू कर देंगे। तो इसलिए हमको नहीं चाहते हैं कि आए हैं क्लास में तो बैठ कर कुछ रिवीजन कीजिए पीछे वाला क्लास का। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी 30 केजी है। हो गया। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित मतलब होता है मिला लिया जाए, अध्यापक के भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है। अध्यापक के भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है। हो गया। हाँ, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। अध्यापक का भार ज्ञात करें। हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन लिखना होगा। 36 छात्रों के समूह का औसत भार 14 बरस है। 36 छात्रों का समूह का औसत भार 36 छात्रों का समूह का औसत भार 14 बरस है। 36 छात्रों का समूह का औसत भार 14 बरस है। वो बेंच खाली कर देंगे बाबू, पीछे वाला बेंच। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, उन लोगों को निकल जाने दीजिए। 36 छात्रों का समूह का औसत भार 14 बरस है। 14 बरस है। हो गया। शिक्षक के आयु इनमें सम्मिलित कर लिया जाए। औसत भार 14 बरस है। 14 बरस बोले हैं और भार को आयु कर दीजिए। आयु जो भार लिखवाया है ना उसको आयु कर लेना है। औसत आयु 14 बरस हो गया। शिक्षक के आयु इनमें सम्मिलित कर लिया जाए। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में, औसत आयु में सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 बरस की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक के आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए। सम्मिलित मतलब होता है इसमें मिला लिया जाए। हो गया। तो औसत आयु में 1 बरस की वृद्धि हो जाती है। हो गया। औसत आयु में 1 बरस की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक की आयु कितनी है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर
5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। हो गया। औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? नए व्यक्ति का भार कितना है? नए व्यक्ति का भार कितना है? चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 लड़कों के समूह में से 8 लड़कों के समूह में से 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 केजी 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 केजी हो गया भार वाले नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। 56 केजी भार वाले नया लड़का 56 केजी भार वाले नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। 56 केजी भार वाले नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह का औसत भार में समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में अरे चंडाल रे आजा इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। इससे समूह के औसत भार में इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। हो गया। नए लड़के का भार कितना है? नए लड़के का भार कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना होगा। एक नाव में 10 नाविक में से एक नाव में जो बैठने वाले लोग होते हैं उसे नाविक कहा जाता है। एक नाव में 10 नाविक में से 10 नाविक में से 56 केजी भार वाले 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? नए नाविक का भार कितना है?
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। गणित में, ठीक है लिखना है को नेक्स्ट। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त, इतना लेट आप लोग का आ रहे हैं जी, ऑटो नहीं मिल रहे थे। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक में, इससे शेष छात्रों की, इससे शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। इससे शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। हो गया। विद्यालय छोड़कर 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? उसका जो नंबर प्राप्त है, प्राप्तांकों का औसत विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हम सभी लोग के पास, हम लोग मान लेते हैं अभी क्लास में टोटल 60 आदमी है, टोटल मान के चलते कितना आदमी है? 60 आदमी है। 60 आदमी के पास, सभी आदमी के पास 5-5 के औसत से मिठाई बांटा गया है। तो औसत मतलब होता है क्या? सबको, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, मिला के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिला के। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि 60 गो लड़का था, टोटल लोग लड़के स्टूडेंट कितने हैं? 60 गो। 5-5 का औसत है, एक मतलब है कि किसी का अगर 3 होगा तो किसी का 6 हो जाएगा, किसी का 8 हो जाएगा। चलो कम पर ही समझ लेते हैं, कम पर लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम कहते हैं, ध्यान देंगे बाबू, 5, 10, 15, 20, कहेंगे हम लोग 4 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। चारों के अलग अलग तरह से मिठाइयां बांटी गई। चारों को अलग अलग तरह से क्या किया गया? मिठाइयां बांटी गई। हाला नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। चारों को अलग अलग तरह से क्या बांटी गई है? 4 को नहीं, कब हो गया? 5 गो लड़का है, 5 को अलग अलग तरह से मिठाई बांटा गया। एगो का नाम ले लेते हैं ए, एगो का नाम बी, एगो का नाम सी, एगो का नाम डी, एक हो गया ई। समझ में है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ तो, एक के 2 गो भाई है, ए जो है 3 भाई है। एक और भाई है, ए 3 भाई है, जिसका 2 भाई का नाम बी और सी है, तो एक भाई का नाम क्या है? ये अब कोई शुरू नहीं क्या? ये क्वेश्चन होता है ना, रिलेशन पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन में में होता है कि राम का 2 भाई है, श्याम है, मोहन, तीसरा कौन है? तो राम का 2 भाई श्याम, मोहन, तो खुद राम है, तब 3 भाई हो गया। उसी तरह यहाँ पर है 3 वो लड़का हो गया, सॉरी कौन बोले क्या है? 5 को मिठाई बांट दिए, 5, 10, 15, 20 और 25 से। कहेंगे इसका औसत क्या होगा? तो औसत ये का लगातार है कि नहीं है? डिफरेंस इक्वल है। तो डिफरेंस इक्वल होगा तो हम बताए थे कल की औसत को भाई है 2 भाई, औसत पे कौन लड़का? याद आ रहा है? एगो क्या बराबर है, एगो लगातार, एगो नहीं लगातार। तो लगातार है कि लगातार नहीं है? तो इसका औसत निकालने के लिए तो बीच वाला ले सकते हैं। और लगातार में 2 गो था, एगो छोटा भाई है, एगो
और छोटा है ना, छोटा में रहेगा तो बीच वाला ले सकते हैं, और ज्यादा बड़ा देगा तो फर्स्ट और लास्ट बटा में दो। तो ये छोटा है ना, तो इसका औसत क्या है? औसत मतलब बीच में, तो दोनों के बीच, सभी के बीच में कौन आ रहा है? ये औसत हो गया 20, 15। औसत क्या हो गया? ये भी मतलब औसत हो गया। या हम इसको जोड़ सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट 5 और 25 हो जाएगा 30, और 30 का आधा कर देंगे हो जाएगा 15। अब ये औसत 15 का मतलब होता क्या है? यहाँ से सभी पांचों वर्गों को अलग अलग टाइप से मिठाई बांटी गई है, 5, 10, 15, 20 और 25। कहेंगे औसत क्या है? तो औसत मतलब 15। औसत मतलब, औसत उसे कहते हैं ना किसी को ज्यादा ना किसी को, सबको बराबर बोल लो। सबको क्या कर देना है? बराबर। तो 15 बोल रहा है तो सब देखो तो सबका बराबर, मतलब है करो 15, है करो 15, है करो 15, है करो 15, है करो 15। मेरी बात समझ में है? सभी को बराबर को मिला देना, उसी को क्या कहते हैं? ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, सभी को एक साथ बांट दो, उसी को क्या कहेंगे? औसत। तो 15 एक साथ बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत। ना 5 बार, लेकिन औसत में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। हयो क्या हो जाएगा? हयो क्या हो जाएगा? हयो 20 है तो क्या हो जाएगा? हयो 20 25 है तो क्या हो जाएगा? ऐसे अलग अलग देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे औसत की बात हुआ, मतलब समान मात्रा में, कोई दिक्कत? उसी तरह क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोग एवरेज का लगभग 90% क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व किया जाएगा। 90% कम क्वेश्चन नहीं होता है। एवरेज की जितनी भी क्वेश्चन मिलेगा उसका 90% हम लोग क्या बनाएंगे? मौखिक। लेकिन कब? जब लैंग्वेज पकड़ में आएगा तब। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना है। स्टार्टिंग में है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। एवरेज मतलब समझ में आया ना? एवरेज में ना क्या होता है? ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। हाँ वही बात वही है। आगे क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 kg। ध्यान देना है ऐसे, एक कक्षा में 31 गो छात्र है तो औसत भार कितना? 30 kg। 500 ग्राम मतलब समझ में आता है? 500 ग्राम मतलब आधा kg। ये तो क्लियर है ना? 31 गो छात्र है तो औसत भार हो गया 30 kg। जैसे ही इसमें एक टीचर का एंट्री होता है, जैसे इसमें टीचर का एंट्री होगा तो संख्या कितना हो जाएगा? 31 गो लड़का था, आएगो टीचर की जैसे ही आया तो कितना हो गया? समझ में आ रहा है? 31 लड़का और टीचर का एंट्री हुआ तो टोटल संख्या 32। कह रहे कि टीचर के आते ही 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम मतलब आधा kg। 500 ग्राम मतलब औसत भार में बढ़ गया। तो औसत भार मतलब एक आदमी की सभी आदमी, तो टोटल कोई आदमी हो गया? 32। टोटल आदमी कहेगो? बात यहाँ समझो बाबू, नहीं तो मौखिक समझ में आएगा नहीं। वही आओ सोनम, जाओ सोनम में पूछ ना, तो हम आए बाद में लती आओ सोनम कहिया जहिया सुधी निकल जाए। तो सुधी निकला था नो, लेकिन ना मारे। अब यहाँ से समझ में लड़का टोटल संख्या कितना हो गया? टीचर और लड़का को मिला के 32। आप कह रहे कि जैसे ही टीचर है तो 500 ग्राम बढ़ गया। ये माथे बात नहीं करते हैं, समझे? 500 ग्राम बढ़ेगा तो समझे ना? तो 32 में 500 ग्राम बढ़ेगा मतलब क kg बढ़ गया? 16 kg का हो जाएगा। 32 में 500 आधा किलो बढ़ेगा, तो 32 में आधा किलो बढ़ेगा, कितना बढ़ गया? 16। पहले क kg वजन था? 30 पहले वजन, आज 16 बढ़ गया तो 30 है 16, टीचर का निकल गया 46। ना समझ में? आओ फिर से एक बार बात मत कीजिए। क्या हो गया? कही जाएगा? हाँ तब वो छे माने खैला बिना ना रह सकी ना। 10 मिनट अलग छुट्टी हो जाएगा। ओ माय गॉड, पढ़ी ना तो दिन भर कामे करेंगे सर। पढ़ के जाएंगे ना तो कोई पढ़ के शादी वगैरह होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कहेगी नौकरी लगेगा तो भाई देखो, लड़की सबसे बड़ी चीज है। नौकरी लगेगा लड़की का तो शादी करेगी नौकरी वाला से। तो जब शादी होगा नौकरी वाला से ना, तो एक चीज को ध्यान देना, खाना बनाने का टेंशन आराम से कह रहा है। तुम जितना कमाता हो उतना मैं भी कमाता हूँ। एक दिन तुम खाना बनाओ, एक दिन हम बनेंगे, उसमें टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ के जाओ सब। इधर समझो, एक बार फिर से मौखिक पर हम बात करते हैं। अगर मौखिक समझ में आ जाता है, ध्यान दो, मौखिक समझ में आता है तो टाइम बहुत कम लगता है। मौखिक समझ में आएगा तो टाइम क्या लगेगा? 31 छात्र
वजन 30 kg। 31 छात्र वजन, एगो बोला दिए टीचर को, कितना हो गया संख्या? करे आधा किलो बढ़ेगा तो 32 औसत, तो 3200 में आधा किलो बढ़ेगा 16। पहले वजन 30, 16 बढ़ गया, टीचर का वजन 46। समझ में आया? अब आओ इसको लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे। 31 स्टूडेंट का औसत है 30, तो 30 गुना 31, क्योंकि जोग बराबर होता है औसत गुना। यहां से औसत निकालने के लिए हम बताए थे का औसत बराबर टोटल को ऐड, टोटल को जोड़ देंगे, बताए थे जोग बटा में टोटल संख्या ही होता है ना। औसत बराबर जोग बटा संख्या, जब जोग पूछेगा तो इसमें आके क्या हो जाएगा? गुना। तो जोग बराबर औसत है गुना, और जब संख्या पूछेगा तो निकाल देंगे, ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर, तो जोग बटा में औसत। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला। औसत बराबर जोग बटा संख्या, जब जोग पूछेगा तो इन्हें गुना हो जाएगा, संख्या पूछेगा तो संख्या खेजा ला देना, इसको इधर ला देना है। समझ में आया? अब यहाँ से इसका जोग क्या हो जाएगा, तो ये औसत था 31 को संख्या, तो औसत गुना संख्या बराबर का जोग। जो कितना हो गया 900। कौन दिक्कत इसमें? और आते हैं, जैसे टीचर को बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? हो 31 गो स्टूडेंट आप प्लस एगो टीचर, कैगो संख्या हुआ 32। आधा किलो औसतवा बढ़ रहा है ना, आधा किलो मतलब 500 ग्राम, 30 kg था, आधा किलो बढ़ेगा 30.5 ना, 500 ग्राम बढ़ गया 30 में, तो 30 पॉइंट, यहां से पॉइंट हटेगा 100 की 10, 5 दूनी 61 बार में कटेगा, और 2 से कम बार में गुना कर देते हैं। 16 कम 16, 16 छक्का 96, 1 97। और बताओ 31 को लड़का था, कितना वजन लिया था? तो 31 का वैल्यू 930, जब इधर रखेंगे प्लस 1 टीचर बराबर 900, और प्लस होने जाएगा, तो एक टीचर का जो वैल्यू निकलेगा क केजी निकलेगा। हम मौखिक समझ में आएगा तो और आसान हो गया। समझ में आया? जल्दी हाँ, मौखिक समझ में आया ना? इतना समझ में आया? अच्छा उतार लो, फिर समझाते हैं। फिर संडे का 4 घंटे क्लास होगा, जिनको आना होगा आएंगे, जिनको नहीं आना होगा उनको टेस्ट हो गया कल। यहाँ तो अचानक टेस्ट रीजनिंग का था 25 को का, और फिर कल या परसों, या तो कल या तो परसों रीजनिंग का सप्ताह में 2 होगा, याद रखना सप्ताह में 2 रीजनिंग रहेगा, और उसका संडे को सॉल्व करा दिया जाएगा। और फुल वाला तैयार है, बस उसका भी कल कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये समझ में आया? एक बार फिर से बताएं। आओ बाबू समझेंगे इधर, बात मत करिए आप लोग। 31 गो स्टूडेंट का भार है, औसत भार 30 है, 31 गुना 30 करेंगे टोटल निकल जाएगा 930। एक टीचर आने पर जो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 31 गो स्टूडेंट को टीचर का हो गया 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब आधा किलो बढ़ गया वजन में ना। तो वजन 30 था, आधा किलो बढ़ गया 30.5। ये कटा उठाने में तो कटाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। कल तो पता चल रहा है कराने में दिक्कत होता कि ना। 900 कितना हो जाएगा 76। अब कह रहा है कि टीचर का वैल्यू निकाले, तो 31 स्टूडेंट वाला वैल्यू यहाँ रख के उधर जाके घटा देंगे। समझ में आया? अब मौखिक आ गया तो और फटाक से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं।
36 छात्रों के समूह का औसत आयु 14 वर्ष है। 36 गो छात्र है, औसत कितना? कह रहे कि शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ गया। शिक्षक की आयु जब इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तब, मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे शिक्षक की आयु सम्मिलित करेंगे तो औसत में बढ़ रहा है, औसत 14 तक कितना हो गया? अब पहले लड़का 36 है, 36 से 15 ना बुझाए, पहले लड़का टोटल कितना थे? आज जैसे एक आया तो औसत बढ़ गया, तो 14 के जगह पर आज 36 पहले या 15 बढ़ गई, 36 से 15 मौखिक हो गया एक आवाज। कोई दिक्कत? लॉन्ग बताए, आओ लॉन्ग में। 36 गो लड़का का औसत भार 14 गुना 504। मौखिक समझ में आया? क्लियर आया ना? आप लोग आया? जैसे वो टीचर आएगा तो क्या होगा? 36 स्टूडेंट प्लस एगो 37 हो गया, औसत एगो बढ़ गया 14 के जगह पर, ठीक है। अब गुना कर देंगे 500, 555। अब बताइए 36 को लड़का का वैल्यू कितना है? 504 अब प्लस एगो बराबर 500 प्लस होने देगा एक टीचर का वैल्यू 51 वर्ष। क्लियर? उतर गया। चलो बात आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं जी, बहुत प्रॉब्लम है। हम एक बार 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 बोल रहे हैं कि एकमात्र ऐसा हम लोग जनरेशन जो है, ये जो जनरेशन है, यही जनरेशन, यानी आप लोग अब चाहे तो अपने परिवार को गरीबी से दूर ला सकते हैं, या तो आप चाहे तो गरीबी में और ला सकते, उसको और गरीबी कर सकते हैं, ठीक है। घर से गर्जीवन कितना पैसा कमाता है? 300-400-500 रुपया हर दिन का कमी नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चाहोगे तो तुम अपने घर को गरीबी से बहुत दूर ले जा सकते हो, गरीबी से निकाल सकते हो, आना तो गरीबी में और झोंक सकते हो। ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर है। वो एक बात बोला जाता है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस चीज पर ध्यान देना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बात देखते हैं। 5 व्यक्तियों में से 60 केजी भार वाला व्यक्ति का स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। भार वाला स्थान पर नया आने का मतलब क्या है? भार के स्थान पर नया व्यक्ति आने का मतलब क्या है? कोई जाएगा तब ना कोई आएगा, वाले स्थान पर उसके स्थान पर दूसरा है, मतलब वो गया तो उसके बाद आया। 5 व्यक्तियों में से 60 केजी भार वाले व्यक्ति का स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। मतलब कहने का मतलब है, अब इसमें पूरा नहीं लिख रहा है कि 5 व्यक्ति में से एगो लड़का गया उसके स्थान पर आया। ये अपने समझना है कि 5 गो व्यक्ति वाले स्थान पर, 5 व्यक्ति में से एगो 60 केजी वाले के स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो 60 केजी वाले के दूसरा स्थान का मतलब उसको हटा के दूसरे को लाना है। समझ में आ रहा है? 5 व्यक्तियों में से 60 केजी वाले भार वाले व्यक्ति का स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी वृद्धि हो गया। तो बताइए कि नए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो थोड़ा सा ध्यान देना, 5 गो लड़के हैं, उसमें से एक लड़का का 60 केजी वाला उम्र को हम निकाल दिए। 5 में से वो लड़का जिसका 60 केजी वजन था उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब फिर उसका स्थान पे एगो ला देंगे, तो फिर कब हो गया? 5 गो। और जैसे वो आया तो करे कि 1 केजी बढ़ा दिया, तो कोई आदमी हो गया? टोटल 5 हो गया ना। आप 5 में 1 केजी बढ़ा देगा 5, और जाने वाला का वजन कितना है? आई 5 किलो बढ़ा दिया, मतलब कितना का है? 65 केजी का। समझ में? अगर ये कहता है 1 केजी घटा देता तो 5 केजी घट गया, तो 60 में से 5 गया। जब आया आने से बढ़ गया, तो आने से बढ़ने का मतलब है उसके पास ज्यादा है। उसके पास क्या है? आज आने से घट गया कर मतलब उसके पास जितने हम लोग आदमी हैं, एक लड़का मान लो सबको 2-2 गो रसगुल्ला बंटवा दिए,
एक लड़का के चला गया, उसके स्थान पर एक और लड़का आ गया, और उसके आने से सबको 3-3 रसगुल्ला हो गया। एक मतलब उसके पास रसगुल्ला की संख्या क्या है? ऐसा नहीं क्यों करा अगले समय के 1.5 रसगुल्ला हो तो ले बजा, वो तो कम है, देने में पड़ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आते हैं, ये तो आसान हो गया। इसको करना क्या है, औसत में 1 केजी बढ़ रहा है ना जी, तो कौन वो लड़का हो गया? 5 में से गया 4, अब फिर एक आया, अब 5 में 1 केजी बढ़ गया, कितना बढ़ गया? अरे बोलेगा 5 केजी का हो गया, बढ़ गया। जाने वाला का वजन कितना था? नया का वजन क्या हो जाएगा? नया वाला जाने वाला का 60 बढ़ गया, तो 60 5 बढ़ गया, मतलब जोड़ देंगे, घट गया, कम हो जाएगा, मतलब समझ में? मौखिक बना ना? हाँ तो मौखिक बनाती है, मान लो कि फिर भुला जाओगे तो ये भी समझना है। घर पर जब बैठो तो कोशिश करना है मौखिक बनाने के लिए। नहीं पढ़ोगे तो सिंपल सी वही बात होगा। मौत को तो लोग यूं बदनाम करते हैं, तकलीफ तो सबसे ज्यादा जिंदगी देती है, उस दिन पता चलेगा। हर दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है। मिटा दे इसको। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, एक वो चला गया, के वो बच गया? और वो पीछे कहा दिख रहा है? उधर कुछ दिख रहा है क्या? यार फराग वाली हम बोल रहे हैं कि बाबू शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। तू उधर फंसने के चक्कर में पड़ गया है। उनकर मौसी है। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया, बचा कै गो? 7 गो। ताता 56 केजी भार वाला नया लड़का आ गया, मतलब फिर कब हो गया? 8 गो। आने वाला कितना है? यहाँ पर आने वाला 56 केजी। उस पीछे क्वेश्चन में दिया था जाने वाला, अब की बात जिसका जो आया है वो भी बता रहा है। करे कि 56 केजी भार वाला नया लड़का, यानी जो आया है उसका वजन कितना है? 56 केजी। अब कह रहा है जैसे ही सम्मिलित हुआ तो इसमें समूह में औसत भार 2.5 केजी का हो गया, बढ़ गया। तो वहां पर नए लड़के का भार जो है ना, वहां पर पुराने कर दीजिए, किताब में वहां पर सुधरवाना पड़ेगा। जहां नया लड़का, क्योंकि नया तो 56 केजी का आया ही है, तो नया के जगह पर जो लिखे हैं उसको क्या कर देना है? पुराना। अब यहाँ से आइए मौखिक। 2.5 केजी मतलब समझ 2.5 केजी दिया है ना। 8 लड़के में से हो गया, एक वो आ गया। यहाँ तक क्लियर? 8 में 2.5 केजी बढ़ेगा, मतलब क केजी बढ़ गया? 20 केजी। 8 दूनी 16, और आधा 4 बार करब तो हो जाए 4 ना, 8 बार, तो टोटल क केजी बढ़ गया? तो एगो लड़कवा आयला 56 केजी के, लड़कवा जो है क केजी का, आप कह रहे कि हम आए तो 20 केजी बढ़ा दिए हैं, हम आए तो 20 केजी, अब नहीं आता तो कितना था? 20 केजी कौन था, तो 56 में से 20 गया, यानी जाने वाला का वजन। क्योंकि कौन कह रहा है कि जाने वाला का बताना है, आया तो बढ़ा दिए, नहीं आता तो पहले क्या था? समझ में आ रहा है? नहीं है? आइए फिर से। 8 वो लड़का है, एक हो गया, आने वाला आया है 56 केजी का, आया कितना का? 56 केजी के आया, तो कहता कि लड़का की संख्या कब हो गया? 8 गो। 2.5 किलो बढ़ गया, 2.5 सब में, तो 2.5 8 में बढ़ेगा, मतलब 20 केजी बढ़ गया। तो आयल है तो 20 किलो बढ़ गया, ना तो 20 किलो कम रहा है, यानी कितना था? 56 में से 20 गया 36। दाल पर हाथ का है बाबू, इधर देखो बाबू। 2.5 किलो बढ़ रहा है ना 8 में, कितना केजी बढ़ गया? 20 केजी का हो गया, 20 केजी बढ़ गया। नया लड़का का भार दिया है कितना? 56। नया लड़का का भार, पुराना का कितना हो जाएगा? 56 माइनस, यानी जो गया है वो क केजी का गया है? 36 केजी का। कोई दिक्कत इसमें? मौखिक कंप्लीट हो गया होगा। वहां पर वही तो सुधरवा है कि नया को काट के क्या कर देना है, क्योंकि नया तो आया ही है 56 केजी का। हाँ बुक में वहां पर मिक्स प्रिंट हो गया है, नया को काट के पुराना कर देना है।
उतर गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एक नाव में 10 नाविक में से 56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। मतलब 10 केजी वाला के स्थान 10 व्यक्ति था ना, इसके स्थान पर नया कर 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब गया जाने वाला का वजन कितना है, आने वाला का वजन क्लियर नहीं है। तो 10 में से हो गया 9 गो, और 9 में से फिर एगो आ गई 10 गो। कह रहे कि जैसे आए तो 800 ग्राम सब में, तो सब में 10 में ना, तो 10 में 800 ग्राम बढ़ेगा, मतलब 8000 ग्राम। 8000 ग्राम मतलब 8 केजी, 8 केजी बढ़ गया ना। कब जब नायका है आई कह रहे 56 केजी भार वाला गया है, गए जाने वाला का भार कितना आई आया तो 8 किलो बढ़ गया, कर मतलब 8 किलो ज्यादा है, तो 56 8 ना, समझ में कोई दिक्कत। तो यहाँ से आते हैं 800 ग्राम बढ़ गया है, 800 ग्राम 10 में बढ़ गया, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए ये कट गया, यानी क का केजी हो गया, 8 केजी बढ़ गया। तो नया का वजन क्या होगा, 56 की जो गया है 8 केजी आ गया 64 केजी। क्लियर। आई में कनिको का बढ़ाई तो ऑप्शन में दिया है 56 में से 8 घटा दे 48 दे लेगा। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। दस है, हाँ ग्राम, यहाँ पर ग्राम ही टोटल ग्राम में है, ये टोटल क्या में है, ये टोटल ग्राम में है। मौखिक पूरा क्लियर समझ में आया ना। घर पर जब प्रैक्टिस करना है, जाते जाते प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस पहले। हाँ 8 केजी है, ये कटा दिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया ना, तो 8 का 8 ग्राम से केजी में बदल देते क्या में आ जाएगा 8 केजी, बदल दिए खैर से कन्वर्ट कर दिए। हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंकों का औसत 50 है। 28 वो लड़का है, औसत कितना, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चला गया, 8 वो चला गया, कई वो बचेगा, करे इससे शेष छात्रों के औसत में 5 की वृद्धि, प्राप्तांक में औसत में 5 की, तो 28 वो में से 8 वो निकाल देंगे, बचेगा। आज करे कि शेष मतलब 20 बचा, इसमें 5 की वृद्धि, तो कितना बढ़ गया 20 बचे। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहे का 20 25 नहीं होगा। अब करे विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का, तो 100 को जो घटा है, 100 को जो बढ़ा है ना, वो किसका बढ़ा है, 8 के वजह से ना, समझ में। 8 हो गया तो 5 बढ़ गया, मतलब बढ़ा दिया कितना 100, 20 बचे, तो 100 8 गुण बढ़ाया है, तो एक वो कितना बढ़ाएगा, तो 100 बटा 8 मतलब 12.5 हो जाएगा ना, समझ में। 100 को बढ़ाया है, 100 को मिठाई 8 आदमी खाता, तो एक आदमी कितना मिठाई खाएगा, तो 100 बटा कितना खाएगा 12.5, कितना खाएगा। पहले औसत कितना था, पहले औसत 50, अब गया है तो एको को 12.5 ले गया, यानी 12.5 लेके चल गया, तो 100 में से 12.5 घट गया 37.5 ना बुझाई। अब जैसे ई तो ठीक है ना कि लड़का टोटल क्या गो है, 28 में से 5 गया, सॉरी 8 गया है, 8 गया, अब 20 होगा, जैसे ही 8 हो गया तो 5 को मिठाई मिल गुल ज्यादा, तो कहता ना 20 बचे, यानी उ जोन गोल बड़े 100 को मिठाई खाता था, को मिठाई खाता था, वो लोग बोले तो 100 को मिठाई बात तो हम लोग में बटा गया ना, जाता तो बटा था, तो कोई वो 100 मिठाई को आदमी खाता था, तो एक आदमी कितना मिठाई खाता था, तो 100 बटा 8 यानी कितना ना 12.5। तो कह रहा है कि हमने को औसत पहले 50 मिलत रहे, अभी गया तो 12.5 ले गया है ना, तो 100 में से 12.5 कितना 37 पॉइंट ना, समझ में। 100 में से गया है तो घटा देंगे, और इसको लोग समझते हैं
28 छात्रों का औसत कितना है? 28 छात्रों औसत 50, 50 गुना 28 1400। यही हो गया, 8 हो गया। 20 छात्र, औसत हो गया 55 क्योंकि 5 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 1100। ये 8 वो गया है ना जी, तो घटाएंगे ना कि 28 वो लड़का था तो 1400 खा जा रहा था, 28 को तो 1400 और 20 को तो हॉरी जोन था 8 गो लड़का जो गया है कि कितना खाता था? 300 तक। और इसी का औसत निकालिए, हॉरी जोन 8 हो गया है तो 300 बटा में 4 दूनी कटेगा यहाँ से, 4 7 28, 4 5 37.5। हम डायरेक्ट वहां से निकाल दिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन खत्म। टाइप को रिवीजन रखना है, कॉल से और टॉप टॉप टाइप होगा इससे। उसमें कह रहे 5 का बढ़ गया औसत, उसमें 5 का औसत बढ़ा दिया है तो 20 और 5 55। कल या परसों रीजनिंग का एक और टेस्ट होगा, ठीक है? तो तैयार रहना है अपना, संडे का सॉल्व करा दिया जाएगा। जो भी बच्चा का मैथ फंस रहा है, रीजनिंग फंस रहा है, कहीं भी हमको दिखे, मार्केट में भी दिखा तो कॉपी और पेज, कॉपी और एक पेन रखेगा ना या पेज भी रखेगा तो हम बना देंगे, बस क्वेश्चन रहना चाहिए।